जय हिंद दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जो कि आपको 5 क्वेश्चनों के तौर पर मिलती है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं। ठीक है, जिनसे कि आपको करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपकी बेसिक रीजनिंग तो चली रही है। तो चलते हैं क्लास नंबर 2 देखते हैं। क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो चलिएगा देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड, क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, चलिएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 कहता है क्लास नंबर 2 का, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। मतलब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि ये वाली जो सीरीज है ये किसी न किसी फॉर्म में चल रही होगी और इसमें बीच में जाकर कहीं ये सीरीज गलत हो रही होगी। तो जहां वो गलत हो रही है तो वही वाला अक्षर हमारा मतलब वो वाली उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बोलते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। हमने देखा ये कितनी है? 5 है। ठीक है, 5 है। और ये कितनी है? 13 है। और ये कितनी है आपकी? 29 है। और ये कितनी आपकी? 61 है। और ये कितनी आपकी? 120 है। और ये कितनी आपकी? 253 है। ठीक है, 253 है। अब हम देख लेते हैं ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। हमने देखा 5 से 13 तक जाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? तो हमने देखा 5 से 13 तक जाने के लिए 5 दूनी 10 और 3 13 हो रहे हैं। क्या हम 2 की गुणा इसमें करने के बाद प्लस के 3 करके 13 आ जाए तो क्या आगे वाली संख्या में भी इस प्रकार से हो सकता है? तो देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 3 कितने होते हैं? 29 होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली प्रोसेसिंग हमारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। कैसे? मल्टीप्लाई 2 की करो, 5 दूनी 10 प्लस के 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कितनी करो? 2 की करो, 13 दूनी 26, 26 प्लस के 3 जोड़ दो, कितना हो गया आपका? 29 हो गया। इसी प्रकार से इसमें कर दो, मतलब मल्टीप्लाई 2 की कर दो। 29 धुनी कितने होते हैं आपके? बताइए जल्दी से। 29 धुरी होते हैं आपके 58। 58 प्लस के कितना कर दो? 3 कर दो। 58 59 60 61। ठीक है, इसी प्रकार से 61 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप कितने की? बताइए जल्दी से। मल्टीप्लाई 2 की करोगे और प्लस के कितना करोगे? बताइए जल्दी से। प्लस के जब 3 करोगे तो कितना बैठेगा? अब देखिए 6 दूनी 12, 120 तो 102 बैठ, मतलब कितना बैठा? 6 दूनी 12, 120 हो गया। 20 21 22 23 कितना होना चाहिए? बताइए जल्दी से। 61 है। तो कितना हो जाएगा आपका? 61 मल्टीप्लाई 2 करो, दो दो ही का ना, दो दो छंग 12, कितना हो गया? 122 हो गया। कितना है? 22। और प्लस के 3 जोड़ेंगे तो 22 23 24 25 कितना बैठ रहा है? ये 25 बैठ रहा। यहाँ आना चाहिए 125, पर यहाँ कितना? 120। तो इसका मतलब जो सा ये हमारा 120 है ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम गलत संख्या का चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे भी प्रोसेसिंग यही रहेगी। मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी हमें? बताइए। 125 मल्टीप्लाई 2 की करेंगे हम और प्लस के कितना कर देंगे? हम 3 कर देंगे तो हमारा 253 निकल के आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही अच्छा था, जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि FLATTER को क्या लिखा जाता है? 7238859 लिखते हैं और मदर को 468159 लिखा जाता है तो MAMMOTH को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये संख्या आपको दे रखी है तो कैसे लिखा जाएगा? तो हमें सीधा सीधा इसमें एक चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? देखिए एफ दिखाई दे रही है, एल है, क्या है? ए है, डबल टी है, और क्या है? ई है, और क्या है? आर है। तो हमने देखा इसकी संख्या कौन सी दे रखी है? ये दे रखी है। तो हम इसको डायरेक्टली नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमें अगर आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना पड़े, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे। कितना है? 7 है, 2 है, 3 है, 8 है, 8 है, 5 है, 9 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा यहाँ एक कोड हो रहा है MOTHER। ठीक है, इसका कोड भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? इसका कोड दे रखा है हमें 468159। कितना दे रखा है? देखिए ये वाला दे रखा 468159। और हमसे पूछा किसका गया? हमसे इसका पूछा गया, तो हम इसका निकाल सकते हैं। MAMMOTH। इसका कैसे निकालेंगे? तो हमें बहुत ही सिंपल है इसका निकालना, क्योंकि हमारे पास सब संख्याओं के अक्षर, मतलब सब संख्याओं के जो हमारे अक्षर हैं, जो भी संख्या हैं उनके अक्षर हैं और अक्षर की क्या है? संख्या है। जैसे कि हमने देखा एम है,
तो हमें एम का कितना दिख गया, हमें इसमें 4 दिख गया। ए है, ए का हमें कितना दिख गया, इसमें 3 दिख गया। एम है, एम का तो 4 पहले सही है, तो एम का 4, फिर एम का 4। ओ है, ओ का कितना हो गया, 6 हो गया। टी है, टी का कितना है, इसमें 8 है। और एच का कितना है, एच का दिख जाएगा आपको, एच इसमें दिख रहा है कहीं जी, एच का कितना है, 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 3 डबल 4, तो 4 3 डबल 4, 6 5 1 है इसमें, ये तो गलत हो जाएगा। 4 3 डबल 4, 6 8 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा है। करने के लिए तो अच्छा है, ना करने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर होने के लिए तो एकदम हो जाता है, नहीं होने के लिए तो काफ़ी समय लगता है। तो सब तरीके भी है। अब आपकी इच्छा है इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में तो ये सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा होगा कितना, ये 54 है, वो प्लस के कितना है, 53 है। बराबर हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें दे रखा है कितना है, 60 है, और प्लस के कितना दे रखा है, 51, बराबर हमें दे रखा है 0। अब हमें ये किस प्रकार से लाने, क्या हम 54 इसमें यहाँ माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं भाई, क्यों, ये तो रीजनिंग है, क्योंकि हमें 2 ही तो लाना निकाल कर, यहाँ 2 लाना, यहाँ 0 लाना। इन दोनों संख्याओं में गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, कुछ भी करो, या काटा पीटी करो, 2 ले आओ। जिस प्रकार से इसमें करोगे इसी प्रकार से इसमें करोगे, जिस प्रकार से इन दोनों में करने के बाद क्या होगा कि इसी प्रकार से इसमें आंसर आपका आएगा। तो हमने देखा 54 में से 43 जाएंगे, 2 तो आने वाले हैं नहीं। इसी प्रकार 60 में से 51 जाएंगे, 0 तो आने वाला है नहीं। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी, क्या देखी, कौन से, ये 5 प्लस के 4 है, 5 प्लस के 4 हमने प्लस करके देखा। 5 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं भाई, ठीक है। ये वाला हमने प्लस करके देखा। 4 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। पर हमने देखा 9 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब 9 में से माइनस के 7 कर दो। इन दोनों संख्या को जोड़ो, 5 4 9, 4 3 7, और जोन से क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो। जब माइनस कर दोगे तो 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। देखते हैं ये वाली प्रोसेसिंग हमारी यहाँ लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो हमने देखा कि इन वाली दोनों संख्याओं को क्या करो, प्लस करो। 6 0 कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। और हमने यहाँ क्या करा था, माइनस करा था, तो माइनस कर लो। 5 रेख कितने होते हैं आपके यहाँ, 5 रेख कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल हमारा आ चुका है। देखिए, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब 6 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब 0 भी आपका यहाँ आ चुका है। तो चलिएगा, जिस प्रकार से हमने ये करा, इसी प्रकार से हम अब आंसर दे सकते हैं। आंसर दे सकते हैं भाई, देखिए 62 है, प्लस के कितना है, 72 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। 62 प्लस के 72 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने देखा, इसको ऐड कर लो, प्लस के ऐड कर लो। 6 2 कितने होते हैं आपके, 6 2 होते हैं आपके 8, और प्लस के 7 2 कितने होते हैं आपके, 9, 7 2 9 होते हैं। अब यहाँ तो प्लस का चिन्ह तो लगाना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है। जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, इसको मैं यही माइनस का चिन्ह कर देता हूँ, और बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हो जाता है कभी कभी। अब हमें क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब 8 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 9 नहीं जा सकता, 9 में से 8 जाएगा। तो 8 में से या 9 में, 8 में से 9 घटाओ या 9 में से 8 घटाओ, तो कितना बचा हमारा, कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। पर हमारे पास ऑप्शन में तो 1 माइनस का है नहीं, पर सिंगल 1 है। तो देखिएगा, ये रीजनिंग है, ठीक है। ये रीजनिंग, अगर हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का 1 होता तो हम माइनस का 1 करेक्ट करते, पर हमारे पास कोई सा भी संख्या नहीं है और खाली 1 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ही राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि 8:12 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या लानी है। अब बात कभी कभी इस क्वेश्चन में ये आ जाती है, जब ये क्वेश्चन होता है ऐसे 8:12 लिख रहा है और इस प्रकार से लिख रहा है 6 अनुपात कितना क्वेश्चन मार्क, तो इसमें एक तो संख्या ये होती है कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बनाई जाती है और इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बनाई जाती है। किसी किसी केस में ऐसा कर देता है कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बननी होती है और इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बननी होती है। मतलब हमें किसी न किसी प्रकार से सेम आंसर लाकर देना पड़ता है एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम ये देख सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बन सकती है। हमने देखा 8 से 12 तक जा रहे हैं, तो हमें पता है सिंपल कैसे जाएंगे,
देखिएगा, आप करके देख लेना किस प्रकार जाएंगे। जो मेरा आंसर है मैं उसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने देखा ये 8 है, कितना है, 8 है भाई, 8 है, ठीक है। तो 8 में मल्टीप्लाई हम कितने की करें जो हम 12 तक पहुँच जाए, 8 दूनी 16 हो रहे हैं भाई। हम तो कितने की क्या करें, हम तो ज़्यादा ना 2 की कर लें, 8 दूनी 16। 8 दूनी कितने होते हैं आपके, 2 की, 8 में मल्टीप्लाई 2 की करी, 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। 16 में माइनस के 12 तक पहुंचने के लिए 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 16 माइनस के 4 बचे 12। मतलब कहने का मतलब ये है, 8 में मल्टीप्लाई 2 की करो, 8 दूनी 16 में से 4 घटाओ, 12 आ गया। पर हम ये तो है कि ले आते हैं, ठीक है भाई। हमने इसका ये वाला 12 हम ले आए कहीं से भी ढूंढ ढांड के, अगर यहाँ 4 घटाना पड़ता, 5 घटाना पड़ता, हम ले आए। पर क्या ये वाली प्रोसेसिंग यहाँ लगने के बाद हमारा ऑप्शन में आंसर मिल सकता? अगर ये वाली प्रोसेसिंग यहाँ लग गई, यहाँ लगने के बाद आंसर हमें मिल गया तो आंसर हमारा राइट है, अन्यथा फिर हम किसी तरीके से और तरीके से जाएंगे। अब देखिएगा ये क्या है, 6 है। जब 6 दिख रहा है आपको तो 6 में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 2 में करी, 8 में मल्टीप्लाई 2 करी, तो इसी प्रकार 6 में मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे। 6 दूनी कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। 6 दूनी 12 होते हैं। यहाँ कितना घटाया था, 4 घटाया था, तो इसका मतलब तो 4 यहाँ भी घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए जल्दी से। तो 8 बचेगा। 8 4 कितने होते हैं, 12। तो 8 बचा। तो क्या हम देख सकते हैं कि ये वाला 8 किसी ऑप्शन में है? देखिएगा 5 7 8, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट एंड करेक्ट है, और हमारा 8 ही राइट आंसर आ चुका है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, या तो इसका मेल इससे होता है, ठीक है, या इस 50 का मेल आगे वाली संख्या से होता है। पर क्या है, हमें इसमें दे रखा है कि ये एप्पल का कोड 50 दे रखा है, तो ऑरेंज का कोड क्या होगा। सीधा सीधा इसने ये पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं कि APPLE इस प्रकार से लिख लेते हैं। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानना, मिस्टेक हो गई है। एप्पल, ठीक है। एप्पल ए बराबर कितना होता है, जल्दी से बताओ, देख लेते हैं जोड़ के। अगर आता 50 सही है, जिस अगर 50 आएगा तो हम ऑरेंज का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ए का देखेंगे हम कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। पी का कितना होता है, 16 होता है, और पी का 16 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है, और ई का कितना होता है आपका, 5 होता है। हमने देखा कि 5 होता है, तो जोड़ लेते हैं इसको। 16 12 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है भाई, 1 घटा देंगे। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 49 और 1 50। तो हमने जब इनको तीनों को ऐड करके देखा, प्लस करा, तो हमारा कितना आ गया, 50, ठीक है भाई। जब 50 यहाँ आ चुका है तो इसी प्रकार से हम इसका ऑरेंज का निकाल सकते हैं। तो ORANGE। अब इनके पहले हमें क्या होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए। कोड का मतलब इनके नंबर याद होने चाहिए। इस प्रकार से ए का A, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का F, ऐसे एच का मतलब कितना होना चाहिए, एन का कितना होना चाहिए, पी का कितना होना चाहिए, क्यू का कितना होना चाहिए, ये सब नंबर याद होने चाहिए। अब हमने देखा ओ है, ओ का तो आपका 15 होता ही है। आर का कितना होता है, आर आई रे 18, ठीक है, आर का होता है आपका 18। ए का तो आपका 1 होता ही है। और एन का कितना होता है आपका, बताइए, एन का 14 होता है। और जी का कितना होता है आपका 7 होता है। और ई का कितना होता है आपका 5 होता है। जब हम इन तीनों को जोड़ कर देखेंगे तो हम देख लेते हैं कितना हमारा आता है। तो हमने देखा कितना है, कितना आता है। तो ये हो गया 14 1 15, 15 16 17 18, ठीक है, ठीक है। 15 का ना 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 45 46 47 48, 48 में 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60। तो हमने देखा ये बैठ गया आपका 60। जब इन सबको जोड़ा तो हमारा बैठा 60। क्या 60 किसी ऑप्शन में है? तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी में हमें 60 देखने को मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो चुका है। तो चलेगा फ्रेंड, इसी प्रकार से आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो करना होगा। इससे अलग तरीके से भी जा सकते हो, और वो आपकी इच्छा किस प्रकार से आप राइट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। अब विषम संख्या की बात आ जाती है और जब इस प्रकार की सीरीज आ जाती है तो हमारे मत्थे में थोड़ी सी हलचल
हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सवाल लॉजिकल होते हैं और हमें ये देखना होता है कि किस प्रकार से इनमें कौन सा अक्षर गलत है, क्योंकि हम एक सवाल को 2 बार देखकर चेक करते हैं कि हमारा सही भी है या गलत भी है। कैसे कि देखिएगा, मैं इस सवाल को आज बहुत डिटेल से समझाऊंगा। जैसे कि हमने देखा कैसे चेक करते हैं। हमने देखा 8 है प्लस के 2 करा, 8 2 कितने हो गए बताइए जल्दी से, 8 2 10 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से 1 है प्लस के 5 करा, डायरेक्ट आदमी यही करता है, 5 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। हमने देखा कितना है 6 है, 6 प्लस के 5 करा कितना हो गया 6 5 कितने होते हैं आपके 11 हो गया, सही है। इसी प्रकार से 2 है प्लस के 6 करा, 6 2 कितने होते हैं आपके 8 है, सही है। अब इसमें क्या करेगा पता, ये सोचेगा कि ये वाला सम है, ये वाला सम है, ये सम है, ये भी सम है, तो आदमी क्या आंसर दे देगा इसका 65 आंसर दे देगा। एक केस में ये वाला राइट कर देता है। फिर दूसरा केस क्या आता है, इसको माइनस कर देता है, 8 में से 2 घटाए। देखिएगा अगला केस बता रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के तरीके। अब देखिए जो काफ़ी स्टूडेंट इसको जो गलत करते हैं, अब हमने देखा 8 में से 2 घटाए कितने बचे। अभी मैं से कोई पूछा तो मैं तो कह दूंगा सीधा ये सम है, ये सम है, ये सम है और हमारा और ये क्या है विषम है, तो इसका मतलब हमारा 65 राइट आंसर है। पर कोई फिर जब हमसे दूसरा बंदा बोले कि 8 में से 2 घटाए तो कितना बचा 6 बचा, 5 में से 1 घटाए कितना बचा 4 बचा, 6 में से 5 घटाए कितना बचा 1 बचा, और 6 में से 2 घटाए कितना बचा 4 बचा। तो हमसे आप पूछेगा कि अब बताइए, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें 4 है 4 है 4 है, ये 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में, मतलब यूँ, तो फिर भी हमारा 65 राइट मतलब राइट आंसर है, ठीक है भाई। एक केस हमारा क्या होता है पता क्या करते हैं, फिर ये ऐसा करते हैं कि 8 का वर्ग करते हैं, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16। देखिएगा तीनों केस बता रहे हो आपको कि आप किस कंडीशन में इसको गलत कर सकते हो। 8 दूनी 16, 5 ही का ना, मतलब 8 दूनी 16, 5 ही का ना 5, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। आपका पता क्या कहेगा, 16 कर सकता, 30 कर सकता, 12 कर सकता, 5 नहीं कर सकता 2 से, ठीक है। तो राइट आंसर 15 दे देगा। तो देखिएगा हर चीज़ का लॉजिक होता है जिस प्रकार से भी आपको करना है, पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर कौन सा है उसे देख लेते हैं। तो वो राइट आंसर है आपका 15। और 15 राइट आंसर कैसे है, तो देखिएगा इसमें एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, 82 किसी का वर्ग होता नहीं होता, पर किसी के निकट होता है, किसके 9 के निकट होता है। जब 9 के निकट होता है तो 9 नम कितने होते हैं आपके 81 होते हैं, 81 में प्लस के बन करेंगे तो कितना हो गया आपका 82 हो गया। इसी प्रकार से 15 है, 15 किसके निकट होता है, मतलब 15 का वर्ग किसके निकट होता है 4 के वर्ग के, तो 4 चौक कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, और 16 में यहाँ प्लस के बन करा था, पर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के बन करेंगे तो कितना हो गया आपका 15 हो गया, क्योंकि 15 तो लाना है। इसी प्रकार से हमने देखा 65 किसके होता है 8 के वर्ग के दोहरा होता है, तो 8 का करेंगे तो 8 अट्ठे कितने होते हैं आपके 64 होते हैं, 64 में प्लस के बन करेंगे तो कितना हो गया आपका 65 हो गया। इसी प्रकार से 26 किसके दोहरा होता है बताइए जल्दी से, 26 तो होता है वो आपको किसका होता है 5 का होता है, 5 पंजे 25, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ 26 लिख दिया 5 का, तो 5 पंजे कितना होता है आपका 25 होता, और प्लस के बन करेंगे कितना हो गया आपका 26 हो गया। कहने का मतलब ये है इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, पर इस वाले में माइनस हो रहा, तो इसका मतलब 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस सवाल को काफ़ी लोग गलत कर देते हैं और ये सवाल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि जिसमें अच्छा सा लॉजिक हो, देखिए इसमें अच्छा लॉजिक लगा तो हमने ये वाला राइट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहाँ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।